वहाब ये बताएं, आपने अब माशाल्लाह आपकी स्पीड है, पेस है, सब कुछ है, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि आप क्रीज को इफेक्टिवली यूज़ नहीं करते हैं। उसकी कोई ख़ास वजह है कि आपकी टेक्निक ही वो है? क्रीज का इस्तेमाल बाकी कम करता हूँ, ज़्यादा नहीं करता, लेकिन क्योंकि टोटली जिस तरह बैट्समैन खेल रहा होता है उसके माइंड के मुताबिक बॉलिंग करनी पड़ती है, क्योंकि मुझे उसको अपने तरीके से खिलाना है। तो बस मैं अपनी सोच से ज़्यादा बॉलिंग कर रहा था और उसमें मुझे वो चीज़ ज़्यादा कंफर्टेबल है कि क्रीज ज़्यादा यूज़ ना करूँ, क्योंकि वनडे क्रिकेट में ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स आप करेंगे तो उसमें नुकसान आपका ही है। इमरान खान के पास अगर कुछ इनमें से प्लेयर्स होते हैं, जैसे कमरान है, ये हैं, अब्दुल रज़ाक है, शाहिद अफरीदी है, तो इमरान खान की कुछ 4-5 हज़ार विकेट्स होती हैं शायद, क्योंकि उधर तो कैच ही नहीं किसी ने पकड़ना था, ना कीपर ने, ना किसी और ने, नहीं बारी साहब पकड़ लेते थे कभी कभी। अभी का आपको डर तो नहीं लगता कि ये फील्डिंग हमारी कैसी है इस वक्त? नहीं, फील्डिंग में हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की है और अब आपने देखा होगा कि हमारा फील्डिंग स्टैंडर्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। और कैचेस की जहाँ तक बात रहेगी कि कोई भी लड़का जानबूझ के तो कैच ड्रॉप नहीं करता, चाहे वो मैं हूँ या कोई और है। जो नजर आएगा तो पकड़ेगा ना, कैचेस हर बारी तो बटेरा नहीं पकड़ा जाता। आपने देखे कितने ज़्यादा इफेक्टिव कैचेस हुए हैं, अच्छे कैचेस कितने ज़्यादा पकड़े गए हैं। और फील्डिंग में भी आप देख लें कि अब हम लोग रन आउट ज़्यादा कर रहे हैं। और हमारे आप ये देख लें कि पहले ये होता था कि बॉलर्स जो है वो इतनी एफर्ट नहीं करते थे फील्डिंग में, लेकिन अगर आप देखें तो बॉलर्स हो गए, जैसे शुएब भाई हो गए, गुली भाई हो गए, रजी भाई हो गए, हम लोग सारे फील्डिंग में ज़्यादा एफर्ट डालते हैं। इंतखाब साहब, बात यह है कि हम कोई लेफ्ट आर्म, हमारे पास ना स्पिनर है, ना प्रॉबेबली लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन भी नहीं है। बिल्कुल है। कौन? अब्दुल रहमान। ग्रेट। देखिए, आई थिंक वी आर वेरी फॉर्चुनेट, हमारे पास 4 किस्म के अपकमिंग के उसमें कह रहा था। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ आपको, हमारे पास अब्दुल रहमान है, उसके पास सईद अजमल है, अफरीदी है, और सईद अजमल लेफ्ट आर्म कहाँ से? ऑफ स्पिनर है ना वो। ऑफ स्पिनर है। ऑफ स्पीनर भी है। तो आप उल्टे हाथ का एक्शन देंगे तो वो लेफ्ट आर्म नहीं बनेगा। लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है, फिर लेग स्पिनर भी है, कप्तान खुद लेग स्पिनर है, फिर हफीज ऑफ स्पिनर है। तो आई थिंक वी आर वेरी फॉर्चुनेट, स्पेशली जो विकेटें हमें मिलनी है श्रीलंका में, उसमें गेंद टर्न होता है, कंडीशंस आर वेरी हार्ड एंड टफ, और ह्यूमिडिटी बड़ी हुई 80 to 90%। इसमें स्लो बॉलर ज़्यादा इफेक्टिव होंगे कि पेसर्स? गेंद भी स्विंग होता है, और देखा कि जिस तरह मुरलीधरन इतने आउट कर गया, गुड स्पिनर हैव अ वेरी गुड चांस यू नो टेकिंग विकेट्स। स्पेशली आपने देखा होगा लेटली ज़्यादातर जो स्पिनर्स हैं दे बीन वेरी सक्सेसफुल। बड़ा ह्यूमिड है वहाँ पे, रिवर्स स्विंग होगी? हाँ, डेफिनेटली होगी। अब खेल चुके हैं काफ़ी बार, आपने देखा होगा, और कंडीशन सेम, कोई इसने कोई ज़्यादा पाकिस्तान के लिए अगेंस्ट नहीं होगी, पाकिस्तान की फेवर में जाएगी इंशाल्लाह। उमर, लेकिन होम क्राउड नहीं है, होम ग्राउंड नहीं है, तो प्रेशर तो बड़ा होगा। 40-50 हज़ार लोग जो है वो आपके खिलाफ अगर नारे मार रहे हों तो फिर कूल रहना पड़ेगा वहाँ पे। नहीं, अल्लाह का शुक्र है कभी इस चीज़ का प्रेशर नहीं लिया। मेरा डेब्यू श्रीलंका में हुआ है, इंशाल्लाह अच्छा वहाँ पे परफॉर्म किया, इंशाल्लाह वर्ल्ड कप भी है हमारा वहीं पर, इंशाल्लाह अच्छा ही परफॉर्म होगा वहाँ पे पूरी टीम का और मेरा भी। आप क्या समझते हैं, आपकी क्या परफॉर्मेंस होगी कि आप कहेंगे कि नहीं मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ? नहीं, इंशाल्लाह जब भी चांस मिलेगा तो टीम के लिए जो बेस्ट पॉसिबल होगा वो करने की कोशिश करूँगा। मैं आपको एक बात बताऊँ, आप चांस की बात कर रहे हैं, आपने ब्लेजर पहना हुआ पाकिस्तान का। मैं आपको बिल्कुल ओपनली बता रहा हूँ कि 17 करोड़ अवाम में आप इंतहाई खुशकिस्मत और टैलेंटेड आदमी हैं कि आपने ये ब्लेजर पहना हुआ है। तो हम आपसे एक्सपेक्ट बहुत करते हैं, इसलिए आई मीन व्हेन आई से कि आप लोग एम्बेसडर्स हैं पाकिस्तान के, तो आप एम्बेसडर्स हैं। कमरान अकमल, क्या उम्मीद करें आपसे? इंशाल्लाह अच्छा करूँगा। जैसे अभी भी इंशाल्लाह को मेहनत नहीं की? मेहनत मेरे ख्याल से आप एकेडमी से जो कोचिंग स्टाफ उनसे पूछें, इवन मेरी मैनेजमेंट जो हमारा ट्रेनर है वो कह रहा था आप 2 दिन रेस्ट तो करते, रेस्ट नहीं, बस मेहनत की है। इंशाल्लाह अभी जो न्यूजीलैंड में खेल के आए हैं तो कोशिश करेंगे ऐसे ही हम अपना। कौन सी टीम आपके ख्याल में खतरा बन सकती है पाकिस्तान के लिए? अभी कह सकते हैं श्रीलंका को, श्रीलंका होम ग्राउंड है, वहाँ मैचेस हैं तो टफ है, लेकिन यह है कि अल्लाह का शुक्र है हमारी टीम भी बड़े रिदम में आ गई है, फिट है, सब परफॉर्म कर रहे हैं सारे। तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह श्रीलंका को भी टफ टाइम दे, श्रीलंका से भी जीते, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या न्यूजीलैंड हो, कोई भी हो, लेकिन अब सबका यही फोकस है कि जीतना और अच्छा परफॉर्म करना है, तो इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। इंतखाब साहब, 3 मैचेस जीत के हमें क्वार्टर फाइनल तक जाना है, वो तो लगता है कि हम इंशाल्लाह बड़े आराम से जाएंगे, स्मूथ सेलेंगे। तो वरना आपको हम PIA पे वापस लेके आएंगे अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। ये है कि पहले जो हमारे मैचेस जो हैं उसके बाद जो है नॉकआउट बेसिस है। प्रॉब्लम ये है कि अगर क्वार्टर फाइनल में आपको इंग्लैंड या इंडिया, इन दोनों में जो नंबर 2 और 3 होंगे ना, आई मीन आई लुक एट यू एज नंबर 3 वहां पे जाके, तो आप नंबर 2 से ही लड़ेंगे ना जी। तो
Which would you prefer, India or England? It doesn't really matter. नहीं बहरहाल कुछ तो आपकी नहीं, strategy होगी। दरअसल इतना far ahead सोचना I don't think it's right. We'll take as it comes. Which is an easier opponent? देखो इजी ओपोनेंट कोई भी नहीं आप ले सकते, किसी को भी नहीं ले सकते। हमारा जो पहला मैच है World Cup कीनिया से, यू कांट टेक इजी, यू हैव टू गिव योर बेस्ट शॉट। और इंशाल्लाह द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज मुबशर ये है कि अब अगर आपकी टीम एक सही वक्त पे पीक करती है ना, यू पीक एट द राइट टाइम, फिर ये है कि इंशाल्लाह बड़े मसले मसाइल आपके हल, स्पेशली जो आपके की प्लेयर्स जो हैं, आपके बॉलर्स ले लें, बैट्समैन ले लें, ये पीक एट द राइट टाइम एंड दे कम अप विद ए फुल पोटेंशियल। सो वी हैव बीन लेबल्ड कि ये बड़े अनप्रडिक्टेबल है। उमर आपके ख्याल में फेवरेट कौन है टूर्नामेंट का? अल्लाह का शुक्र है, फिलहाल तो पाकिस्तान ही है, हमने यही सोचा है और इंशाल्लाह आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान ही अच्छा शो करेगा पूरे वर्ल्ड कप में और इंशाल्लाह पाकिस्तान ही वर्ल्ड कप लेके आएगा। हमने यही एक दिल में और दिमाग में बात बिठाई हुई है, जैसे हमारे कोच और मैनेजर ने कहा हुआ है, हमें न्यूजीलैंड में भी बोला हुआ था कि हम हर गेम को फाइनल समझ के खेलेंगे और इंशाल्लाह कप लेके आएंगे। एक चीज़ पाकिस्तान टीम में हमने देखा है बड़ी क्रिटिकल है, फील्डिंग तो इम्प्रूव हो रही है, यकीनन 2 मैचेस में हमने देखा है बड़ी सीरियस इम्प्रूवमेंट हुई है। रनिंग बिटवीन द विकेट्स, वो लगता है कि उस वक्त दिमाग कोई घर पे रख जाता है, ड्रेसिंग रूम में रख जाता है, ये क्या चक्कर है? स्पेशली जैसे जब इंजमाम साहब होते थे या यूनस होते थे तो आदमी आयतल कुर्सी पढ़ता रहता था। ये बाज़ वक्त इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन ये कि इनको बाकायदा कोच वगैरह सारे इनको प्रॉपर्ली ब्रीफ करते हैं, अनड्यू आपने चांस नहीं लेना। 3 कॉलें होती हैं नकाब साहब, यस नो वेट, बिल्कुल चौथी है नहीं तो बिल्कुल क्या आ रहा होता है वहाँ पर? बस बाज़ वक्त हो जाता है। दरअसल ये अंडरस्टैंडिंग की बात, अगर आपका कॉम्बिनेशन सही बना हो ना एंड यू प्लेइंग रेगुलरली, फिर आपका ये है कि जस्ट नॉक ऑफ योर हेड, यू रन, लेकिन यू वेरी राइट कि जस्ट नो एंड वेट वाला हिसाब है। रज़ाक साहब, पहले एक ज़माने में मुझे याद है, आप तो बहुत छोटे होंगे, मैं आपसे उम्र में बहुत बड़ा हूँ, कि ये जो होते हैं ना स्नेक कोना या थर्ड मैन पे जाना, ये बुरी शॉटें समझी जाती थी, अब वो स्कोरिंग शॉट्स हैं। क्या इस बार आप लोगों ने कोई स्ट्रैटेजी बनाई है कि कौन कौन सी शॉट्स को आप लोगों ने मास्टर करना है? देल बी और स्कोरिंग शॉट्स, वो ये टैलेंट पे डिपेंड करता है और आपके अपने माइंड पे कि आप किस तरह खेलना चाहते हैं, और जैसा आपका माइंड कहता है वैसे ही आप परफॉर्म करते हैं। तो ये इतना कोई मैं नहीं समझता बड़ा कोई इशू है इस चीज़ का कि यहाँ पे खेलना, यहाँ पे रन आएंगे, यहाँ पे सीधा खेलना, कोशिश ज़्यादा करते हैं कि सीधा खेलने की कोशिश करते हैं। एक बात को बुरा तो नहीं बनाएंगे, मैं जब इतनी अच्छी बातें कर रहा हूँ तो एक तो बुरी बात की गुंजाइश हो सकती है ना? आप वैसे अच्छी बात कर भी नहीं रहे अभी तक। नहीं, मैंने तो सारी अच्छी की हैं, सारी आपके फेवर में की हैं। जब मैंने देखा है कि बॉल विकेट टू विकेट जब कोई अगर बिल्कुल करारा हो या तेज़ बॉलर हो ज़्यादा, तो उसको हिट जो है ना मारी नहीं जाती। उसकी कोई वजह है कि बॉलर का रोब है कि लिमिटेशन है उसमें वहाँ पे? नहीं, ऐसी बात नहीं होती, उसके बैट बॉल का वेट किया जाता है और अच्छे बॉल को सर्वाइव करना होता है, और क्वालिटी बॉलर हो तो उसको फिर आप सर्वाइव करते हैं, उसका वेट करते हैं कोई आपको हॉफ वॉली मिल जाए या टांग पे बॉल मिल जाए तो उस पर रन आते हैं। अगर उसके हर बॉल पे आप चांस लेंगे तो आउट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। आपने तो मैकग्रॉ को खेला हुआ है ना? हाँ जी, काफ़ी बार। मैकग्रॉ जैसा बॉलर जब अगर आगे आ जाए तो मारना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं, डिपेंड करता है उसकी बॉल पे। अगर आपकी रेंज में बॉल आ गया है तो जब मैगरा हो चाहे मार्शल हो तो फिर उसको नहीं देखा जाता कि ये एक ऐसा बॉलर है। आपकी रेंज में बॉल है तो आप इसको हिट कर सकते हैं। वहाँ पावर प्ले के लिए कोई स्पेसिफिक टेक्निक्स आप लोगों ने मास्टर की हैं कि पावर प्ले में कैसे करना है या लास्ट ओवर्स कैसे करने हैं? बेसिकली काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट करें हम लोग इस चीज़ पे और अभी तक काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी है। कहीं पे मार पड़ भी जाती है क्योंकि ऑब्वियसली सिर्फ 3 प्लेयर्स जो होते हैं वो बाहर होते हैं सर्कल के, तो हम लोग बेसिक यही कोशिश करें कि जितने से ज़्यादा मैक्सिमम यॉर्कर्स और स्लोअर वंस जो है उनका जितना भी यूज़ करें हम लोग, वो ज़्यादा अच्छा मतलब हमारे लिए।